नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में मेष लग्न में राहु सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे इस विषय में विस्तार पूर्वक समझे थे। आज अध्याय संख्या 163 में हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न में केतु लग्न से छठा भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे। सबसे पहले हम लोग केतु के विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि केतु एक अशुभ ग्रह है। केतु को छाया ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। केतु को किसी भी राशि के स्वामित्व प्राप्त नहीं है। केतु जिस तरह राहु योजना बनाता है, केतु भी योजना कारक ग्रह है। केतु भी योजना को बनाता है। केतु एक स्मोकी प्लैनेट है। मेष लग्न की पत्रिका में केतु यदि लग्न में स्थित हो तो हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। मेष लग्न की पत्रिका में केतु स्थित होने से केतु और राहु जिस राशि में स्थित होगा वह उस राशि के स्वामित्व के अनुसार वह फल को करता है। अर्थात उस राशि के जो स्वामी है, अर्थात मेष लग्न की पत्रिका में लग्न में मेष राशि है तो इसके स्वामी हुए मंगल। वह मंगल का गुण स्वरूप को धारण करके केतु फल करेगा, क्योंकि केतु को स्वामित्व प्राप्त नहीं है। साथ ही साथ केतु लग्न में स्थित होकर मंगल की जो दो राशियां होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि, दोनों राशियों के फल को करेगा। यदि मान लेते हैं कि केतु के साथ कोई भी ग्रह युति में है या केतु किसी भी ग्रह के प्रभाव में है तो उस ग्रह के गुण स्वरूप को धारण करके भी वह फल को करेगा। तो आइए समझते हैं कि मेष लग्न में केतु लग्न में स्थित होने से, केतु केंद्र या त्रिकोण में स्थित होने से इसके जो स्वतंत्र कारक तत्व होंगे वह शुभ परिणाम देंगे। तो केतु या लग्न में स्थित है तो लग्न जो है हम लोग केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्थान मानते हैं। केतु लग्न में स्थित होने से हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। केतु लग्न में स्थित होने से हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक के शारीरिक सौंदर्य में कमी हो सकती है। जातक मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। जातक को मानसिक कष्ट हो सकता है। अर्थात केतु जो है वह भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इस कारण जातक को हमेशा मानसिक परेशानियां हो सकती है। केतु महामारी के कारक भी कहे गए हैं। अन्य ग्रहों को यदि इस पर अशुभ ग्रह का भी प्रभाव हो तो संभावना है कि ऐसे जातक महामारी के भी शिकार हो सकते हैं। मेष लग्न में केतु लग्न में स्थित होने से हम लोग यह कह सकते हैं कि ऐसे जातक को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ सकता है और वो संघर्ष करके ही अपने जीवन में सफलता को हासिल करते हैं। इस प्रकार हम लोग केतु के लग्न में स्थित होने के क्या क्या फल होंगे हम लोग समझ सकते हैं। अब केतु दूसरे भाव में स्थित होने से, मेष लग्न में केतु धन भाव में स्थित होने से, चूंकि केतु एक अशुभ ग्रह है और वह किसकी राशि में स्थित है, शुक्र की राशि में स्थित है, तो केतु जो फल करेगा वो किसके गुण स्वरूप के अनुसार करेगा, शुक्र के गुण स्वरूप के अनुसार करेगा। जब भी केतु की दशा अंतर्दशा आएगी तो जातक के अंदर में धन कमाने की जो कामनाएं होंगी वो बढ़ेंगी। केतु दूसरे स्थान में स्थित होकर यहां से हम लोग धन की चर्चा करते हैं तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को धन की कमी होगी, परंतु जीवन यापन करने के लिए वह मेहनत कर धन को कमा लेगा और अपने जीवन यापन को कर लेगा। या दूसरे भाव से हम लोग वाणी की चर्चा करते हैं
तो वाणी में प्रभाव प्राप्त हो सकता है। यहां से हम लोग कुटुंबों की चर्चा करते हैं। जातक का कुटुंबों से संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार केतु के दूसरे भाव में स्थित होने से फल को हम लोग समझ सकते हैं। अब केतु तीसरे भाव में अर्थात मेष लग्न की पत्रिका में तीसरे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल करेंगे या किस प्रकार फल को करेंगे। केतु बुध की राशि में स्थित है। केतु बुध की राशि में स्थित है। दूसरी, केतु जो है यह तीसरा भाव जो यह अशुभ भाव होता है और अशुभ भाव में अशुभ ग्रह यदि स्थित हो तो वहां परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। तो केतु तीसरे भाव में बुध की राशि में स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान होंगे। तीसरे भाव से हम लोग पराक्रम की चर्चा करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं केतु एक योजना बनाने वाला ग्रह होता है। तो तीसरे भाव में यदि केतु स्थित हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यह कह सकते हैं कि ऐसे जातक अपनी पूरी क्षमता के साथ योजना को बनाते हैं और उस योजना को संपन्न भी करते हैं। तीसरे भाव से हम लोग छोटे भाई बहन की चर्चा करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होंगे। तीसरे भाव में केतु के स्थित होने से हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि चूंकि तीसरे भाव से खेल कूद संगीत आदि की चर्चा करते हैं, तो यदि मान लेते हैं कि जातक ऐसे क्षेत्र से यदि वह जुड़ा हुआ है, संगीत खेल कूद के क्षेत्र में यदि जुड़ा हुआ है, उसमें उसको उन्नति प्राप्त होगी। इस प्रकार हम लोग केतु के तीसरे भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। अब केतु चौथे भाव में स्थित होने से अर्थात केतु कहां स्थित है, केंद्र में स्थित है, तो केतु के जो स्वतंत्र कारक तत्व होंगे उसके परिणाम हमें अच्छे प्राप्त होंगे, क्योंकि केंद्र में स्थित है। दूसरी, केतु जो है चंद्रमा की राशि में स्थित है और चंद्रमा की एक ही राशि होती है, तो केतु जो फल करेंगे वह चंद्रमा के गुण स्वरूप को धारण करके ही फल को करेंगे। केतु चौथे भाव में स्थित होने से हम क्या क्या फल कर सकते हैं। यहां से हम लोग माता का विचार करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि माता से संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। यहां से हम लोग भूमि भवन वाहन आदि की चर्चा करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को भूमि भवन मकान वाहन आदि की सुख में कमी होगी। इस प्रकार केतु के चतुर्थ भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। केतु मेष लग्न में पंचम भाव में स्थित होने से, केतु मेष लग्न में पंचम भाव में स्थित होने से यह सूर्य की राशि में स्थित है। सूर्य की एक राशि होती है, यहां केतु जो फल करेंगे वह सूर्य के गुण स्वरूप को धारण करते हुए फल को करना चाहेंगे। चूंकि केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट्स होते हैं, केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है और वह सूर्य की राशि में स्थित है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक विवेकी होंगे, ज्ञानवान होंगे। यहां से हम लोग उच्च शिक्षा की बातें करते हैं, तो केतु वहां स्थित होने के कारण जातक को उच्च शिक्षा होने में परेशानियां हो सकती है। यहां से हम लोग संतान की बातें करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि केतु के यहां स्थित होने से संतान में परेशानियां हो सकती है, या तो जातक संतान को लेकर हमेशा परेशान रह सकता है पूरे जीवन, या तो जातक को संतान से कष्ट प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हम लोग केतु के पंचम भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। केतु छठे भाव में स्थित होने से, केतु छठे भाव में स्थित होने, छठा भाव अशुभ भाव है, अशुभ भाव में अशुभ ग्रह स्थित होने से उस भाव के परिणाम हमें अच्छे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसमें संघर्ष करने की शक्ति बढ़ जाती है और यह बुध की राशि में है।
तो अर्थात छठे भाव से हम लोग रोग, रिपु, ऋण आदि की चर्चा करते हैं। तो केतु यहाँ स्थित होकर क्या देंगे? रोगहंता देंगे, अर्थात बीमारी होगी परंतु उसे सहने की क्षमता शक्ति और उस बीमारी से बाहर निकलने की क्षमता शक्ति जातक के पास होंगे। ऋण होंगे, शत्रु पे विजय प्राप्त करेंगे, शत्रु होंगे और उस पे अपने विवेक से व बुद्धि से, चूंकि यह बुध की राशि में स्थित है तो वह अपने बुद्धि बल से उससे पराजित करने में सक्षम होंगे। छठे भाव से हम लोग संघर्ष की बात करते हैं। तो जातक के जीवन में संघर्ष तो होगा परंतु जातक अपने बुद्धि विवेक से उस संघर्ष का सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि केतु लग्न से लेकर छठे भाव तक अगर स्थित होते हैं तो वह किस प्रकार फल को करते हैं और कैसे फल को करते हैं। यदि केतु अकेला कहीं स्थित हो, किसी भाव में यदि अकेला कहीं स्थित हो तो हम लोग जानते हैं कि कुजवत केतु अर्थात केतु मंगल की तरह फल को करते हैं। इस विषय में हम लोग पूर्व में भी विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। तो आज हम लोगों ने देखा कि मेष लग्न में केतु लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे और किस प्रकार हम लोग फल की व्याख्या करेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।